नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज से आपका एक बेहतरीन सीरीज चलने वाला है जिसका नाम है मिशन वर्दी आपकी, मेहनत हमारी। जहां पर कि मैं सीडी के लिए बेहतरीन टॉपिक्स को लेकर के आने वाला हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इससे अधिक जीडी कहीं कुछ नहीं पूछने वाला है। तो आप सभी बच्चे लोग तैयार रहिए। आप सभी बच्चे लोग तैयार रहिए, क्योंकि इस बार हमें कम से कम 1000 देशभक्त पैदा करना है। अब आपको सोचना है आप उनमें हैं या नहीं है। तो आज से हम लोग एक बेहतरीन तरीके से मेहनत करेंगे, ताकि मैथ में या रीजनिंग में या फिर इंग्लिश में या जो भी हो, इन तीनों में हम लोग को 100% स्कोर करना है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और इस बार आप लोग के घर में एक वर्दी हमें लाना है, मतलब लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज देने वाला हूं, वो है कि चार नंबर्स चार नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। जैसे मान लीजिए, पहले ऐसे समझिए आप, 2 4 3 6, ये प्रोपोर्शन में है। ये प्रोपोर्शन में कैसे? पहला दोनों का रेशियो है 1:2 और इन दोनों का भी रेशियो है 1:2। दोनों आपस में क्या है? बराबर। इसी को हम लोग कहते हैं समानुपात। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? समानुपात। तो आप समझिए कि कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं जो समानुपात में नहीं है, जो समानुपात में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे 7, 16, 8, 18, ये चारों नंबर को देखिए। यहां पर है 7/16 और यहाँ का रेशियो है 4/9। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आखिर इन चारों नंबर में कौन सी समान संख्या हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि ये समानुपाती बन जाए। जैसे आप यहां देखिए, अगर मैं सब में 2 जोड़ दूं तो ये होगा 9, ये होगा 18, ये होगा 10, ये होगा 20। यहाँ का रेशियो देखो 1:2, यहाँ का भी रेशियो देखो 1:2। दोनों आपस में क्या हो गया बच्चों? बराबर हो गया। तो आज जो थ्योरी हम एक्सप्लेन करेंगे वो ये है कि आखिर कौन सी संख्या जोड़ें या घटाएं ताकि संख्या समानुपाती बन जाए। तो दो बेहतरीन तरीका दूंगा। ठीक है, एक फॉर्मूला के थ्रू, एक नॉर्मल और भी बेहतरीन होगा। दोनों को समझिएगा। मान लीजिए 4 नंबर है ए बी सी डी, इसमें क्या जोड़ें या घटाएं ताकि समानुपाती हो जाए। तो देखिए, मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं और उसको फॉर्मूला याद रखना ये टफ काम है। डेली हम लोग की नजरों के सामने से कई सारे फॉर्मूला आते हैं, क्या याद रहता है हम लोग को? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम तरीका जान लेते हैं कैसे याद करना है, तो विश्वास माने वो ता उम्र तक हमें याद रहता है। ध्यान दीजिए, समानुपाती होने के लिए A/B बराबर होगा C/D। AD बराबर क्या? BC। AD बराबर क्या? BC। तो AD माइनस BC इक्वल टू क्या? 0 कर सकते हैं। तो यहां से फॉर्मूला याद रखिए, जोड़ी या घटाई जाने वाली संख्या, जोड़ी या घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या जो होगी, कौन किससे रिलेटेड है? AD से BC से। तो AD माइनस BC, AD माइनस BC, और इसको उल्टा लिख दें, उल्टा लिख दें। तो उल्टा लिखेंगे तो ये पहले लिखाएगा तो प्लस में लिखना है B प्लस C और माइनस A प्लस। यही फॉर्मूला है आपका, जो कि हमें बताएगा कौन सी संख्या जोड़ी जाए या फिर क्या घटाई जाए। याद रखना, अगर ये प्लस में आएगा तो संख्या जोड़ी जाएगी, जोड़ी जाएगी। और अगर इसका मान माइनस में आएगा, अगर इसका मान माइनस में आएगा तो संख्या घटाई जाएगी। निश्चिंत रहे आप। इसके अलावा एक और जादुई ट्रिक देने वाला हूं जो और भी आसानी से सवाल को बना देगा। ठीक है, मैं दोनों तरीका को लेके चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ईडी 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 12, 46, 11, 43 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या समानुपात में हो? मैं बोला एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी।
अब उल्टा करके इधर प्लस करो, इन दोनों को प्लस करेंगे 47 10 57, इन दोनों को प्लस करो और इनको प्लस करो 45 10 55, ये 55 हो गया। अरे क्लियर है कि नहीं? यहाँ घट के हो गया 2, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 23 बार में, ठीक है। तो 6 तिया 18 काट, बाकी 1, 6 चौके 24 1 25, 258 और ये होगा 352 253। तो आंसर क्या होगा बच्चों? 5 होगा। तो 5 वो नंबर है जिसे आप जोड़ेंगे तो ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में आ जाएगा, समानुपात में आ जाएगा। तो अब आप बोलोगे कि सर आप तो बोले थे एक बेहतरीन जादुई ट्रिक देने वाला हूं, प्लीज उसे दे दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा जादुई ट्रिक, सब लोग ध्यान से देखिए। नंबर है 12 46 11 43, इन दोनों का डिफरेंस है 34, प्लस में ही लिखना है, इनका डिफरेंस है 32। क्लियर है आप लोग का? अब क्या करें, इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख दें, इसका रेशियो लिख दें, ये 17 और ये 16। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 17 और 16। अब पहला डिफरेंस को दूसरे के फर्स्ट नंबर से और दूसरा डिफरेंस को पहले के फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें। याद रखिएगा, ये पहला का डिफरेंस है तो दूसरा जो ग्रुप है इसके पहले नंबर से, और ये दूसरा का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को पहले ग्रुप के पहले नंबर से गुना कीजिए। तो ये गुना होगा 192 और ये गुना होगा, तो ये कितना होगा 7 8 187। कितना होगा बेटा? 187। इसे सब्ट्रैक्ट करें तो आ गया कितना? 5। कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। अब क्या करें, ये जो आपका रेशियो आया था इनका अंतर कितना है? इनका अंतर 1 है, इस 1 से यहां भाग दे दो तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? फिर से सुने कि इन दोनों का डिफरेंस लें, इन दोनों का डिफरेंस लें, शॉर्टेस्ट फॉर्म में बदल दें, मतलब रेशियो में बदल दें। इस पहले वाले के अंतर को सेकंड के फर्स्ट नंबर से और दूसरे वाले के अंतर को फर्स्ट के फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके घटा लें, और जो रेशियो आया था उसके अंतर से भाग दे दें, वही आपका नंबर होगा जो या तो जोड़ी जाएगी या तो घटाई जाएगी। 2-3 प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज हमारे दिमाग में सेट कर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2021 जीडी का क्वेश्चन है, 11 18 27 42। पहले मैं सेकंड मेथड, जादुई मेथड ही बता देता हूँ। 27 और 42 में कौन सी संख्या जोड़ें ताकि समानुपाती हो जाए? यहाँ का डिफरेंस है 7 और यहाँ का डिफरेंस है 15, ठीक है। इसको फर्स्ट से और इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, 7 49, बाकी 4 7 दूनी 14 4 18 189, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 165। तो कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 4 24 हो गया। अरे 24 हो गया ना। अब देखिए ये जो रेशियो घटाने के बाद जो आया था, इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस आप बोलोगे 8 है। इनका डिफरेंस कितना है बच्चों? 8 है। तो इस 8 से आप इसे भाग दे दें तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। मतलब x का मान 3 हो गया। 3 जोड़ेंगे तो सभी नंबर आपका क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। तो हमें बोल रहा है इन दोनों का मध्यानुपाती, इन दोनों का मध्यानुपाती। सुने, x का मान 3 रखेंगे, 11 तिया 33 3 36 होगा। x का मान 3 रखेंगे, 9 तिया 27 माइनस 2 25 होगा। अरे होगा कि नहीं? तो पूछा इन दोनों का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती बराबर होता है रूट ए बी। रूट ए बी 36 गुना 25, इसका रूट हो गया 6, इसका रूट हो गया 5, 6 बच्चे कितना होगा? 30 होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। अब इसे दूसरा नियम से अगर आप बनाएंगे तो AD माइनस BC से कर सकते हैं। AD माइनस BC, तो 42 गुना 11 माइनस 42 गुना 11 18 गुना 27, ठीक है। अब ये दोनों प्लस होके ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 53। 8 7 15 का 5 2 1 3 4, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 ही देगा, ठीक है। तो दोनों मेथड को समझें, घर पे प्रैक्टिस करें, सेम क्वेश्चन को दोबारा बनाएं। अरे वर्दी पहननी है कि नहीं आपको? अगर वर्दी पहननी है तो मेहनत तो करना होगा, और वहां पर मेहनत करने के लिए आपको आदत तो यही से बनानी होगी ना, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जितना भी बंच दे रहा हूँ, इसे घर पे खुद प्रैक्टिस करो और दोनों नियम से प्रैक्टिस करो, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए MTS का क्वेश्चन।
कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि समानुपात में हो। तो ये है 55, ये है 23, ये है 43 और ये है 19। यहाँ का डिफरेंस है 32 और यहाँ का डिफरेंस है 34। ठीक है, नहीं 24 होगा। कितना होगा बेटा? 24 होगा। अब इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में तोड़ दे। शॉर्टेस्ट फॉर्म में 8 चौक 32, 8 तिया 24। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मैं क्या बोला, सेकेंड डिफरेंस को पहला से और फर्स्ट डिफरेंस को दूसरा से गुना। ठीक है, तो क्या होगा 165 और ये होगा 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17। अरे यस नो, और इसे घटाएं, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन को घटाएंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस 1 है। अगर मैं यहाँ 1 से भाग भी दूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है बेटा? करेक्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लाजवाब क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। एक्स घटाया जाता है तो समानुपाती में है। 21, 22, 60, 64। डिफरेंस है 1, डिफरेंस है 4। 1 से गुना करेंगे तो 60 होगा, 4 से गुना करेंगे 21 चौक 84 होगा। अरे क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बेटा? 24 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 24 होगा। अब इन दोनों का जो अंतर 3 है, इस 3 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान 8 हो गया, x का मान 8 हो गया। तो हमें पूछ रहा है इन इसका और इसके बीच आनुपातिक माध्य क्या है, यानी मध्यानुपाती पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक बात देखिए मेरे बच्चों, 8 4 कितना हो गया? 12। 8 में 2 से भाग देंगे 4, 4 माइनस से कितना? 3। तो आनुपातिक माध्य यानी मध्यानुपाती बराबर होगा रूट ए बी। 12 गुना 3 36, 36 का रूट क्या होगा? 6। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप सभी बच्चों का? एकदम क्लियर है। तो इस प्रकार ये जो थ्योरी हुआ कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं आप दोनों नियम को बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। तो खुद इन सभी को क्या करें, अपने से प्रैक्टिस करें। हो सके तो एक एक क्वेश्चन का एक फेयर जरूर तैयार करें, ये आपको बहुत मदद देगा। ठीक है, तो मिलता हूं किसी और टॉपिक के साथ। साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, आप इस बार मैं भी प्लान कर चुका हूं कि आपके शरीर पे मुझे वर्दी देखनी है तो देखनी है। ठीक है, बस आपको सोचना है उन वर्दी वाले दुल्हों में आप होंगे या नहीं। अरे तिरंगा का डायलॉग है कि याद है कि नहीं? क्या बोलता है कि अरे वागले, इन बिना वर्दी वाले में ये वर्दी वाला दुल्हा नहीं जाएगा। तो बस आप बताएं कि आप उन वर्दी वाले में हैं या नहीं। अगर होना चाहते हैं उसका भाग, तो बस आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का एक एक माने हर एक थ्योरी से एक एक क्वेश्चन लेना है और उसका एक फेयर बनाते रहिएगा। ठीक है, और खुद सॉल्व कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रीजनिंग भी इसमें आएगा और इंग्लिश भी आएगा। मैं प्रयास करूंगा कि कंप्लीट आपको यहाँ तैयारी दे दूं ताकि आपको कहीं कोई बाधा नहीं हो। मिलता हूँ आपसे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक मुझे विदा कीजिए। और एक बात और, चलते चलते आपका मैं सभी टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा, उसके लिए भी तैयार है। टेक केयर, अपना केयर करें और सपना पालते रहिए। इस बार हमें वर्दी पहनना है। लव यू ऑल।